Dear student, I am Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor of English Literature at MBD Government College, Kushalgarh. Today I am going to teach you about the plot overview of famous play Macbeth, which is written by William Shakespeare, the greatest dramatist of English literature during the reign of Elizabethan period. प्रिय छात्रों, आज मैं आपको शेक्सपियर द्वारा रचित नाटक मैकबेथ की प्लॉट समरी पढ़ाने जा रहा हूँ, और जो कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन युग के दौरान सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटककार हैं। अंग्रेजी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं नाटकों के, द फादर ऑफ ड्रामा। मैकबेथ स्टैब्स हिम। मैकबेथ डंकन में छुरा घोंप देता है। डिस्पाइट हिज डाउट एंड ए नंबर ऑफ सुपरनेचुरल पोर्टेंट। डिस्पाइट इन हिज डाउट्स, उसके बहुत सारे शकों के बावजूद, एंड ए नंबर ऑफ सुपरनेचुरल पोर्टेंट, और बहुत सारे अनेकों सुपरनेचुरल अलौकिक पोर्टेंट्स भविष्यवाणियों के कारण, इंक्लूडिंग ए विजन ऑफ ए ब्लडी डैगर, जिसमें ब्लडी डैगर एक खून से सना हुआ और डैगर छुरा उसको देखता है। When Duncan's death is discovered the next morning, अगली सुबह जब डंकन की मृत्यु का पता लगता है, मैकबेथ किल्स द चैम्बरलाइंस, तो मैकबेथ दोनों पहरेदारों को मार देता है। ऑस्टेंसिवली आउट ऑफ रेज एट देयर क्राइम, ऑस्टेंसिवली कि जब वो देखता है तो उनका अपराध, ताकि वो पहरेदारों पर डंकन की हत्या का आरोप लगा सके, इसलिए वो उन्हें भी मार देता है कि क्रोध में आकर मैंने दोनों पहरेदारों को मार दिया। एंड ईजीली अज्यूम द किंगशिप, और आसानी से किंगशिप जो राज गद्दी है उसे धारण कर लेता है। डंकन सन मैल्कॉम एंड डोनाल्ड फ्ली टू इंग्लैंड एंड आयरलैंड, और जब पता लगता है डंकन के दोनों पुत्रों मैल्कॉम और डोनाल्ड वेन को कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है, तो उनको भी अपनी जान का खतरा होता है। तो अपनी जान को बचाने के लिए डंकन के दोनों पुत्र मैल्कॉम और डोनाल्ड वेन इंग्लैंड और आयरलैंड की ओर भाग जाते हैं, रिस्पेक्टिवली, फियरिंग दैट हु एवर किल्ड डंकन डिजायर देयर डेमेज एज वेल। इस बात की ओर सोचकर, ये डर से कि जिसने भी डंकन की हत्या की है, जिसने भी डंकन को मारा है, वो उनको भी मार देगा। Fearful of the witch's prophecy that Banquo hears will seize the throne. Fears, fearful of the witch's prophecy, डायनों की भविष्यवाणियों के डर के कारण, दैट बैंको हियर विल सीज द थ्रोन, के बैंको का उत्तराधिकारी स्कॉटलैंड के सिंहासन पर बैठेगा। मैकबेथ हायर्स ए ग्रुप ऑफ मर्डरर्स, मैकबेथ हत्यारों के एक समूह को हायर करता है। मैकबेथ हत्यारों के एक समूह को किराए पर हायर करता है, टू किल बैंको, बैंको को मारने के लिए, एंड हिज सन फ्लिंस, और उसके पुत्र फ्लिंस को मारने के लिए। दे एम्ब्यूश बैंको ऑन हिज वे टू ए रॉयल फीस्ट, दे एम्ब्यूश बैंको, बैंको हियर्स विल सीज द थ्रोन, बैंको का उत्तराधिकारी स्कॉटलैंड की सत्ता पर, सिंहासन पर बैठेगा। मैकबेथ हायर्स ए ग्रुप ऑफ मर्डर्स, मैकबेथ हत्यारों के एक समूह को हायर करता है, टू किल बैंको, बैंको को मारने के लिए, एंड हिज सन फ्लिंस, और उसके पुत्र फ्लिंस को मारने के लिए। दे एम्बुश बैंको ऑन हिज वे टू ए रॉयल फीस्ट, दे एम्बुश, और वो हत्यारे बैंको को जब वो शाही दावत के लिए मैकबेथ के किले में आ रहा था तो वो उसे मार देते हैं। बट दे फेल टू किल फ्लिंस, लेकिन वो फ्लिंस को मारने में असफल
रहते हैं। हु एस्केप्स इनटू द नाइट, और वो उस रात्रि वहाँ से भाग जाता है। फ्लिंस हत्यारों से बचकर भाग जाता है। मैकबेथ बिकम्स फ्यूरियस, मैकबेथ क्रोधित हो जाता है। एज लॉन्ग एज फ्लिंस इज अलाइव, क्योंकि जब तक फ्लिंस जीवित है ही फियर्स, वो डरता है, दैट इज पावर रिमेन इनसिक्योर, क्योंकि उसकी शक्ति इनसिक्योर है, सुरक्षित है। क्योंकि बिचेज की भविष्यवाणी के अनुसार बैंकों का उत्तराधिकारी, बैंकों का पुत्र फ्लिंस ही स्कॉटलैंड की सिंहासन का राजा बनेगा। एट द फीस्ट दैट नाइट, और उस रात्रि दावत पर भोजन के दौरान, बैंकोज घोस्ट विजिट मैकबेथ, बैंकों का भूत मैकबेथ के यहाँ घूमने निकलता है। वैन ही सीज द घोट्स, और जब मैकबेथ उस भूत को देखता है बैंकों के, मैकबेथ रैब्स फियरफुली, मैकबेथ डर से कँपा जाता है। स्टार्टलिंग हिज गेस्ट, अपने अतिथियों को पर चिल्लाने लगता है। हु इंक्लूड मोस्ट ऑफ द ग्रेट स्कॉटिश नोवेलिटी, जो कि उसके गेस्टों में ज़्यादातर स्कॉटलैंड के जो महानतम और रसूखदार व्यक्ति होते हैं। लेडी मैकबेथ ट्राइज टू न्यूट्रलाइज द डैमेज, लेडी मैकबेथ के जो मानसिक संतुलन, मानसिक क्षति हुई है उसको ठीक करने का प्रयास करती है। बट मैकबेथ किंगशिप इंसाइट्स इंक्रीजिंग रेसिस्टेंट फ्रॉम हिज नॉवेल्स एंड सब्जेक्ट, लेकिन मैकबेथ की जो राजशाही है, इंसाइट इंक्रीजिंग रेसिस्टेंट, एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसके उद्देश्य में। फ्राइटेंड मैकबेथ गोज टू विजिट द विचेज इन देयर कैवर्न, डरा हुआ मैकबेथ उन्हीं डायनों की भविष्यवाणियों के पास, दोबारा से उन डायनों के पास जाता है। देयर दे शो हिम ए सीक्वेंस ऑफ डेमन्स एंड स्पिरिट, वहाँ वो डायने उसे बहुत सारे राक्षस और आत्माओं को की एक श्रृंखला दिखाती हैं। हु प्रेजेंट हिम विद फर्दर प्रोफेसी, और आगे उसे और भविष्यवाणियाँ कहती हैं। ही मस्ट बी वेयर ऑफ मैकडफ, विचेज भविष्यवाणियाँ करके कहती हैं कि मैकबेथ को मैकडफ से सावधान रहना चाहिए। स्कॉटिश नोबलमैन हु अपोज्ड मैकबेथ एक्सेशन टू द थ्रोन, क्योंकि मैकडफ एक ऐसा स्कॉटलैंड का एक और मंत्री था जिसने मैकबेथ को सिंहासन पर बैठने पर आपत्ति जताई थी। ही इज़ इनकेपेबल ऑफ बीइंग हार्म बाई एनी मैन बोर्न ऑफ वुमन, ही इज़ इनकेपेबल ऑफ बीइंग हार्म बाई एनी मैन बोर्न ऑफ वुमन। मैकबेथ को एक और भविष्यवाणी दी गई कि मैकबेथ को कभी भी औरत द्वारा पैदा हुए बच्चे के द्वारा कभी भी कोई नुकसान नहीं किया जाएगा। एंड ही विल बी सेफ अंटिल बर्नम वुड कम्स टू डनस्टाइन कैसल, और वो जब तक सुरक्षित रहेगा जब तक खुद बर्नाम का जंगल उठ करके डनस्टाइन कैसल तक नहीं आ जाए। मैकबेथ इज़ रिलीव्ड एंड फील सिक्योर, मैकबेथ काफ़ी आराम और सुरक्षित महसूस करता है। बिकॉज ही नो दैट ऑल मैन आर बोर्न ऑफ वुमन, क्योंकि वो जानता है कि सारे आदमी औरत से पैदा होते हैं। एंड दैट फॉरेस्ट कैन नॉट मूव, और जंगल को कभी भी हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। वैन ही लर्न्स दैट मैकडफ हैज़ फ्लेड टू इंग्लैंड टू जॉइन मैल्कम, जब उसे पता लगता है कि मैकबेथ इंग्लैंड की तरफ भाग गया है और उसने मैल्कम के साथ वो सम्मिलित हो गया है, मैकबेथ आदेश देता है कि मैकडफ कैसल बी सीज्ड, कि मैकडफ का किला को जब्त कर लिया जाए। एंड मोस्ट क्रूअली दैट लेडी मैकडफ एंड आर चिल्ड्रन बी मर्डर, और बड़ी बर्बरता के साथ लेडी मैकडफ और उसके बच्चे की हत्या कर दी जाती है। वैन न्यूज़ ऑफ फैमिलीज एग्जीक्यूशन रीचेज मैकडफ इन इंग्लैंड, और जब मैकडफ के परिवार की मृत्यु की खबर मैकडफ तक इंग्लैंड पहुंचती है, ही इज स्ट्राइकन विद ग्रीफ एंड रो रिवेंज, तो वो दुख से हिल जाता है। एंड बोझ और प्रतिज्ञा लेता है बदला लेने की। प्रिंस मैलकॉम डंकन सन, राजकुमार मैलकॉम जो कि डंकन इन रेजिंग ए आर्मी इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में एक आर्मी बनाने में सफल हो गया। एंड मैकडफ जॉइन्स हिम एज ही राइड्स स्कॉटलैंड टू चैलेंज मैकबेथ फोर्सेज, और मैकडफ मैलकॉम को सम्मिलित हो जाता है, मैलकॉम के साथ सम्मिलित हो जाता है ताकि वो मैकबेथ की सेना को चुनौती दे सकें। द इन्वेजन हैज़ द सपोर्ट ऑफ द स्कॉटिश नॉवल, और इन्वेजन हैज़ द सपोर्ट ऑफ द स्कॉटलैंड के सारे जो ऊंचे रसूखदार मंत्री और व्यक्ति थे, हु आर अपॉल्ड एंड फ्राइटेंड बाय मैकबेथ टायरेनिकल एंड मर्डरस बिहेवियर, जो कि
डरे हुए थे मैकबेथ के तानाशाही और हत्यापूर्ण व्यवहार के कारण। लेडी मैकबेथ मीनवाइल बिकम प्लेग्ड विद फिट्स ऑफ स्लीप वॉकिंग इन विच शी bemoans what she believes to be blood stain और एंड। और इसके बाद इसी बीच लेडी मैकबेथ प्लेग्ड विद फिट्स ऑफ स्लीप वॉकिंग, नींद में चलने की उसको बीमारी हो जाती है। विच सी बी मोन्स, और वो रात को रोती है। दैट सी बिलीव्स टू ब्लड स्टेन और एंड, वो विश्वास करती है, उसे लगता है कि उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। बिफोर मैकबेथ अपोनेंट्स अराइव, जब तक इससे पहले मैकबेथ के विरोधी आते, मैकबेथ रिसीव्ड न्यूज़ दैट शी हैज़ किल्ड हर सेल्फ, तो मैकबेथ को पता लगता है कि लेडी मैकबेथ ने अपने आप की हत्या कर ली है। कॉजिंग हिम टू सिंक इनटू ए डीप एंड पेसिमिस्टिक डिस्पेयर, क्योंकि लेडी मैकबेथ पूरी तरह से कैसी हुई, इनटू डीप एंड पेसिमिस्टिक, निराशा, घोर निराशा में, और वो डूब जाती है। नेवरदिलेस ही अवॉइड्स द इंग्लिश एंड फोर्टिफाइज डंसीनेन, नेवरदिलेस, तथापि नहीं, अवॉइड्स द इंग्लिश एंड फोर्टिफाइज डंसीनेन, वो इसके बाद दूसरी भविष्यवाणियों के सच होने का इंतजार करता है। टू विच ही सीम्स टू हैव विड्रॉन इन ऑर्डर टू डिफेंड हिमसेल्फ, जो भविष्यवाणियाँ उसकी सुरक्षा के लिए की गई थी। सर्टेन दैट विच इज प्रोफेसी गारंटीज इनविंसिबिलिटी, क्योंकि उन डायनों ने भविष्यवाणी करके ये उसे गारंटी दी थी कि उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ही इज स्ट्रक नम विद फियर, लेकिन फिर भी वो फियर, दुख से डरा हुआ था। However, when he learns that the English army is advancing on Dunsinane shielded with boat cut from Birmingham board, और जब उसे पता लगता है कि इंग्लिश की आर्मी, इंग्लैंड की आर्मी बिरनाम के जंगल से पेड़ों को काट काट कर शाखाओं को लेकर उसके महल की तरफ बढ़ रहे हैं। बिरनाम बोर्ड इज इंडीड कमिंग टू डंसीनेन, तो ऐसा लगता है कि बिरनाम का जो जंगल है तो वाकई में डंसीनेन की तरफ आ रहा है, उसके किले की तरफ आ रहा है। तो इस प्रकार ये मैकबेथ की जो कहानी है ख़त्म होती है। थैंक यू।